नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हर शाम हम भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे को आप तक लेकर आते हैं, रूबरू कराते हैं और भोजपुरी भाषा कैसे आगे बढ़े और जो सवाल लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों पर उठ रहा है, उन तमाम सवालों को भी लेते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं संजय पांडे जी। देखिए, परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम आपको बता दें 250 से ज्यादा फिल्में की है और कहा जाता है कि संजय पांडे जी जिस फिल्म से जुड़ जाते हैं वो सुपर डुपर हिट हो जाता है। संजय पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सीरीज पर। थैंक यू सो मच वसीम भाई। संजय पांडे जी, पहला सवाल तो यही होगा, हमने कई कलाकारों से बातचीत की, बड़े चेहरे से बातचीत की, यश कुमार मिश्रा हो चाहे खेसारी लाल यादव हो, तमाम बड़े चेहरों से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ बचा ही नहीं है। यही कारण है कि तमाम बड़े कलाकार, बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड बना रहे हैं। तो आपको भी यही लगता है कि बिहार में अब कुछ नहीं बचा? नहीं, बचा नहीं है मतलब ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि दर्शक तो हमारे वही है सब। एक सिनेमा दर्शकों की वजह से होता है। दर्शक एक अहम कड़ी किसी भी प्रदर्शनकारी कला में, चाहे वो फिल्म हो, नाटक हो, गान हो, कुछ भी हो। दर्शक हमारे वही हैं। दर्शक बिहार से यूपी शिफ्ट नहीं हुए हैं, हम बिहार से यूपी शिफ्ट हो गए क्योंकि वहां की सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार सपोर्ट कर रही है सिनेमा को। सिर्फ ये वजह है। तकलीफ की बात तब होती है जब हम कहते हैं कि दर्शक शिफ्ट हो गए। जो दर्शक हमारे बिहार में थे, बिहार से फिल्मों का मापदंड था, बिहार की वजह से भोजपुरी सिनेमा था, वो दर्शक तो वही है। और वो हमारी फिल्में अगर हॉल में नहीं देख रहे हैं तो टीवी में देख रहे हैं, हॉल में भी देख रहे हैं। आज भी सबसे ज्यादा हॉल बिहार में है। सिर्फ ये हुआ कि सरकारी अनुदान की वजह से फिल्में शिफ्ट हो गई हैं बिहार से यूपी, बस, और कोई वजह नहीं। यानी बड़े कलाकारों ने यह उचित समझा कि उत्तर प्रदेश शिफ्ट हो जाए, मगर यह उचित नहीं समझा कि एक आवाज बुलंद की जाए, सरकार से मांग की जाए, एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाए, ताकि जो नौनिहाल, जो नए कलाकार उभर कर आ रहे हैं, उन्हें एक अच्छा मंच बिहार में ही मिले। हाँ, ये इस तरीके की कोई आवाज नहीं उठाएगी। अगर बिहार सरकार ने सपोर्ट नहीं किया तो हम चुपचाप, हमने बोरिया बिस्तर उठाया और हम यूपी शिफ्ट हो गए। हमने अपनी तरफ से, हमारे कलाकारों ने सच में कोई कोशिश नहीं की वहां पर एक आवाज उठाई जाए, वहां पर किया जाए कि वो जो सब्सिडी यूपी गवर्नमेंट दे रही है वो सब्सिडी बिहार गवर्नमेंट दे, वहां के सिनेमा हॉल की हालत सुधरे। इस तरफ कोई भी प्रयास हमने नहीं किया, ये सच है। आप तो उत्तर प्रदेश से ही हैं संजय पांडे जी, आजमगढ़ से आपका रिश्ता रहा है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा खासा काम कर रही है, बिहार सरकार का इस पर कोई फोकस नहीं है? हाँ, ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, फैसिलिटी दे रही है, सब्सिडी दे रही है, और उसने एकदम जैसे बाहें फैला दी है कि आइए। और इस वक्त भोजपुरी की कम से कम नहीं भी तो मिनिमम 10 फिल्में एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में शूट हो रही हैं। मैं खुद अभी बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हूँ, अभी मैं इसके पहले गोरखपुर में था, तो मैं आजमगढ़ गया था। तो रेगुलरली एक साथ पैरेलली कम से कम 10 फिल्मों का शूट चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कई कलाकारों ने तो कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में डर्टी पॉलिटिक्स हो गया है। यह भी एक कारण रहा है कि बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में मानो ताला लगता जा रहा है। आपको भी लगता है संजय पांडे जी की बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में डर्टी पॉलिटिक्स है? नहीं सर, कलाकारों की इंडस्ट्री सर, यहाँ पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। जो बोल रहे हैं सर, हम कलाकारों को एक कंफर्टेबल होम चाहिए, हम कलाकारों को एक थोड़ी सुविधा सरकार को चाहिए, हम कलाकारों को ये चाहिए कि हम जहां जहां हमें सुरक्षा दी जाए। इस तरीके की कुछ बातें होती हैं जो कलाकार डिमांड करता है सरकार से, प्रशासन से। वो हमें जहां पर इजीली अवेलेबल होता है, जहां हम अपने आप को बहुत सेफ और बहुत कंफर्टेबल पाते हैं, वहां हम जाते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी और दूसरी वजह नहीं है। और बड़े कलाकार चुप क्यों? पवन सिंह बिहार से हैं, खेसारी लाल यादव बिहार से हैं, प्रकाश जैस बिहार से हैं, कई बड़े कलाकार हैं। प्रकाश जैस नहीं, माफी चाहूंगा, प्रकाश जैस तो उत्तर प्रदेश से उनका रिश्ता रहा है। संदीप जो है वो बिहार से। प्रकाश जी बिहार से, पटना से। अच्छा, बिहार से हैं। तो ये तमाम बड़े कलाकार जो है वो बिहार से, तो आखिर चुप क्यों? सर, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कभी सोशल मीडिया पे भी कभी आवाज नहीं उठती। मैं तो चूंकि बहुत बोलता रहता हूँ मीडिया में,
लेकिन कभी सोशल मीडिया पे भी इस तरीके की आवाज कलाकारों के द्वारा नहीं उठती। और वही वाली बात है कि सबको लगता होगा बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। और हाँ। सरकार भी सोई हुई है। मुझे नहीं लगता सरकार बिल्कुल कलाकारों में इंटरेस्ट ले रही है, न कला में, न कलाकारों में, न सिनेमा में। भोजपुरी के सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं। सरकार के कोई जू नहीं रेंग रही है उनके कानों में। तो इसलिए भी शायद इनको लगता होगा कि यार क्या बोलना है, इनसे क्या बात करें जब सरकार सुना ही नहीं है। और यूपी में भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये सरकार का अपना इंटरेस्ट था फिल्मों की तरफ, योगी जी का अपना इंटरेस्ट था। योगी जी मुंबई गए, योगी जी ने सबको आमंत्रित किया और सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सरकार की इच्छा पे भी निर्भर करता है। सर कलाकार क्या करेगा? अगर कलाकार लड़ेगा और सरकार कोई रिएक्शन नहीं देगी तो कलाकार क्या करेगा? वो अपनी इंडस्ट्री में खुश है। पर बेहतरी के लिए मैंने अक्सर देखा है आप लोगों को आवाज बुलंद करते हुए अपने सोशल मीडिया के ही माध्यम से। आप लोग जो पेज आप लोगों के नाम से है, आप लोग आते हैं, अपने बातों को रखते हैं। मगर यहाँ बिहार से जो कलाकार जुड़े हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, मगर एक दूसरे पर सवाल खड़े करने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये उचित नहीं है? एक्टिव तो होते हैं, आते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गरजते हैं, मगर एक दूसरे पर ही सवाल खड़े करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, हम मुद्दे से मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। हमारी आपसी ही कुछ उलझने और उसी उलझनों को सुलझाने में लगे रहते हैं हम लोग। बशर्ते कि बनस्पत की इसके कि हम उस तरफ ध्यान दें जहाँ जो समस्या सिनेमा को लेकर है। तो उस समस्या पे सच में हमारा ध्यान नहीं होता है। हम आपस में ही और नंबर 1 की रेस में उलझे रहते हैं। सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से लोग एक दूसरे पर ही सवाल खड़े कर रहे थे, आप उस पर बातें भी रख रहे थे संजय पांडे जी, आपको उचित लगता है ये? नहीं, किसी एंगल से ये उचित नहीं है। हमें मिलकर जो समस्याएं सिनेमा को लेकर उभर रही हैं उस समस्याओं पे काम करना चाहिए, उन समस्याओं पे बात करना चाहिए, न कि आप समस्याओं में उलझना चाहिए। अच्छा, मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना है और मैं सुन रहा था आपके बारे में, तमाम चीजें जो है वो अध्ययन कर रहा था। तो आपने एक इंटरव्यू में कहा कि दिनेश लाल यादव बहुत पॉजिटिव हैं और वर्क को लेकर के बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव हैं और आपका और उनका रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत सरल है और मित्रता बहुत गहरी है और आप दोनों के बीच में कोई चमचे नहीं आते और ना ही आप आने देते हैं और ना ही दिनेश लाल यादव जी आने देते हैं। तो ये चमचा वाला सीन है भोजपुरी इंडस्ट्री में? हाँ, उनको चमचा बोलना थोड़ा सा शब्द गलत चुन लेंगे, लेकिन उनके जो वो शुभ चिंतक कहे जाए अगर उनको शुद्ध हिंदी में, तो उनके जो शुभ चिंतक है वो घेराबंदी बहुत अजीब होती है। उसके बीच में एक बहुत पारदर्शिता नहीं आ पाती, सिर्फ इतना होता है, एक माध्यम बन जाता है। और मुझे लगता है तो दो करीबी रिश्ते उनमें माध्यम की जरूरत नहीं है। हम फेस टू फेस खुद एक दूसरे से बात कर सके, इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए। पर जो भी बड़े कलाकार हैं संजय पांडे जी, जब उनसे बात किया जाए, जब उनसे सवाल उनके सामने रखा जाता है तो बहुत सरलता से तमाम चीजों को बताते हैं और ऐसा सुनने के बाद लगता है कि एवरीथिंग इज वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। मगर कभी-कभी कुछ जवाब ऐसे भी निकलकर सामने आ जाते हैं जिसके बाद लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह की अगर बात करें, अब सब कुछ सरल हो चुका है, सब कुछ अच्छा हो चुका है, मगर फिर भी जो बातें खेसारी लाल यादव कहते हैं या पवन सिंह कहते हैं तो फिर भी लगता है कि कुछ तो अंदर खेमे है। खेसारी लाल यादव ने कहा कि पहले पवन भैया मेरी मूवी को देखने जाए, फिर मैं उनकी मूवी को देखने जाऊंगा क्योंकि वो बड़े हैं, रास्ता वो पहले बनाए। तो अभी जो चीजें हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े कलाकार जो हैं उनमें सरलता है या अभी लग रहा है कि अंदर खेमे कुछ चल रहा है? नहीं, कुछ ऐसा चल नहीं रहा है। मतलब हो सकता है कुछ विचार किसी मुद्दे पे मतभेद हो, लेकिन ऐसा कोई मतलब कोई कांटे की दुश्मनी वाला हाल नहीं है। कोशिश होती है। अभी एक मंच पे मिले थे खेसारी जी, पवन जी, बहुत अच्छे से मिले और बहुत पॉजिटिवली मिले। ऐसा नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए मिले। हाँ, लेकिन हो सकता है भाई भाई में वो हो जाती, जहां बर्तन होते हैं वहां पर तो आवाज आएगी। ये बहुत सहज है। इसको पॉलिटिकली न लिया जाए, कैसे लिया जाए कि कोई खेमा है। हाँ, उनके अपने शुभ चिंतक है, उनकी अपनी टीम है, इनकी अपनी टीम है। तो किसी मुद्दों पर मतभेद होता है, वो भाई भाई हो जाता है। अब सवाल ले लेते हैं जो सवाल आप लोगों पर उठ रहा है, जो सवाल बड़े कलाकारों पर उठ रहा है, जिन कलाकारों ने अपना पहचान बनाया, नाम बनाया और स्नेह प्यार भी बाखूबी आप लोगों को, दर्शकों का मिलता रहता है। जो नए कलाकार आ रहे हैं वो खुले मन से कह रहे हैं कि जो बड़े कलाकार हैं, जिन्होंने अपना नाम, पहचान, एक शोहरत बना लिया, जो अब शांत बैठे हैं, उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है। इसलिए अश्लीलता पर बात तो बड़े कलाकार ना ही करें।
लहंगा चोली ये तमाम चीजें जो हैं लॉन्च करने वाले बड़े कलाकार ही हैं, इसलिए अश्लीलता पर बात आप लोग ना ही करें। नहीं सर, मेरा बहुत सीधा सा कहना है, चलिए हमने गलतियां की, हमने परोसा, तो लेकिन मेरे को ये कहना है कि जो दर्शक कल देख रहा था वो चीजें, आज वही दर्शक इन चीजों को नकार रहा है। हम दर्शक को बिल्कुल इनोसेंट क्यों मान लेते हैं? जनता जनार्दन है, मैं प्रणाम करता हूं उन्हें, लेकिन दर्शकों ने तब रिएक्ट क्यों नहीं किया जो आज रिएक्ट कर रहे हैं? जिस वक्त इस चीजें देखी जा रही थी तब तो आप तालियां और सीटियां बजा रहे थे हॉल में बैठ के इन चीजों पर। तब तो आप हाउस फुल करते थे। अगर हम किसी फिल्म में आइटम सॉन्ग हो या थोड़ा सा भी उस तरीके का जो एंटरटेनमेंट दर्शक खोज रहा था नहीं मिलता था, फिल्मों को आप फ्लॉप कर देते थे। तो सर ये व्यवसाय है, घर से पैसा लगा के लुटाने के लिए भी पुण्य नहीं आता है ना, उसे उसके पैसे की रिकवरी चाहिए होती है। आपने पहले कदम पे ही हमें क्यों नहीं टोका कि मैं ये देखना नहीं चाहता हूं? आज रिएक्ट कर रहे हैं, अरे अश्लीलता, अश्लीलता आ गई। अभी अगर कोई बात करता है तो गलत बात करता है। पिछले लॉकडाउन के बाद से भोजपुरी में अश्लीलता मतलब मैं कह सकता हूँ 95% हट चुकी है। तो मेरा सीधा सा कहना है कि जब हमने संजय पांडे जी, हाँ, भोजपुरी भाषा पर भी अब सवाल उठने लगा है। जो नए कलाकार आ रहे हैं जल्दी नाम पहचान और शोहरत पाने के लिए जिन चीजों को परोस रहे हैं, उसके बाद तो सवाल उठ ही रहे हैं भोजपुरी भाषा पर। आखिर इस पर विराम कैसे लगेगा? संजय पांडे को क्या लगता है? वसीम भाई, अब इस तरीके की कोई बातें हो ही नहीं रही। दरअसल क्या हो रहा है कि हमारा वो एक शेर है कि अपनी करनी का फल है अपनी ये रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। तो ये वो परछाइयां भी पीछा नहीं छोड़ रही है, वरना हम बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल, पर नए कलाकार जल्दबाजी में अपना पहचान बनाने के लिए जिन चीजों को परोस रहे हैं, क्या आपको सही लग रहा है? और आपको नहीं लग रहा बड़े कलाकारों को जो नए कलाकार आ रहे हैं उनको जागरूक करना होगा? सर, नए कलाकार थोड़ा मेहनत से बचना चाहते हैं। उनको खेसारी लाल जी के गाने दिखते हैं, उनको खेसारी लाल जी की सफलता दिखती है, पवन सिंह जी की सफलता दिखती है, दिनेश जी की सफलता दिखती है, लेकिन उनको उनकी मेहनत नहीं दिखती। बिल्कुल, आज जो एक बॉडी तैयार की है खेसारी जी ने, मतलब कि लुक है एक हीरो का, दिनेश जी, ये लोग एकदम फिट हैं। ये अपने काम के ऊपर, इन्होंने एक्शन के ऊपर मेहनत की, इन्होंने डांस के ऊपर मेहनत की, इन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर मेहनत की। लेकिन आने वाली पीढ़ी इन चीजों को ध्यान नहीं देती है। उसे लगता है कि कोई गाना हिट कर दो, हो जाए, उसके बाद हम तो फिल्मों में आ जाएंगे। सोच में ही प्रॉब्लम है सर। पवन और खेसारी लाल यादव जी की अगर बात करें तो संजय पांडे जी दो ऐसी बातें बताएं पवन जी को लेकर भी और खेसारी लाल यादव जी को लेकर के भी, जो कि संजय पांडे जी को काफी अच्छी लगती है, जो दर्शकों को अब तक पता नहीं है। वो रिवील करना चाहेंगे संजय पांडे जी? मैंने सारी बातें तो लगभग बोली है। पवन जी थोड़ा मूडी मिजाज के हैं और दिमाग से ज्यादा दिल से काम करते हैं। खेसारी लाल जी जिसे कहा जाए कि हार्डकोर प्रोफेशनल है, मतलब वो प्रकार से मैं बोलूं तो सेट पे आते हैं तो एक जैसे होता है ना, एकदम मजदूर की तरह काम करते हैं। अगर वो सुबह आ गए 9 बजे तो शाम तक वो हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। और उनकी कोशिश होती है कि हमारा 25 दिन का शेड्यूल 23 दिन में पूरा हो जाए। उनकी उनकी ये खासियत है। पवन जी मूड आ गया तो फिर तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। संजय पांडे जी अभी क्या कर रहे हैं? क्या कुछ नया लेके आ रहे दर्शकों के लिए? हाँ, संजय पांडे जी अभी क्या कर रहे हैं और क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं अपने दर्शकों के लिए? इस वक्त मैं नए की बात करूं तो भोजपुरी सिनेमा, वसीम बाबू, बहुत बदल गया है। भोजपुरी सिनेमा में वो धाराएं आ गई हैं जो एक समय हिंदी सिनेमा में हुआ करता था, जिसे हम कहते हैं पैरेलल सिनेमा। बिल्कुल। तो अभी भोजपुरी में पैरेलल सिनेमा आ गया। मेरी एक बहुत खूबसूरत फिल्म आने वाली है खटान, और एक मेरी बहुत खूबसूरत फिल्म आने वाली है पंख, और एक फिल्म जाने वाली है फ्लोर पे। अभी मैं जिस फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे बलरामपुर में, और मेरी ऐसी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। अभी मैंने एक फिल्म की है हम नहीं सुधरेंगे, जिसमें इंडस्ट्री के सारे टॉप कॉमेडियंस हैं। ये सिनेमा का दौर बदल रहा है, और जिन फिल्मों का नाम मैं ले रहा हूं उन फिल्मों में मैं एज ए लीड हूं, विलन नहीं हूं।
और ऐसी बहुत सारी फिल्में बन रही हैं जो दर्शकों को एक अलग टेस्ट देंगी। बस अब हाथ जोड़ के दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हम पे इल्जाम मत लगाइए, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रयास को सराहिए और उन्हें सफल बनाइए। एक आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि वक्त भी नहीं है और जल्दी जल्दी ये इंटरव्यू को पूरा भी करना है, आप शूट पर हैं, आपने समय दिया इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया संजय पांडे जी, आपने वक्त निकाला। कई एक्ट्रेस से मैंने जब बात किया और उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बने रहने के लिए चापलूसी जरूरी है। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में बने रहने के लिए काम आना जरूरी है। ये कमजोर लोग बोलते हैं, वो लोग जो अपने काम और अपनी कमियों से नजर फेरते हैं, ये उनका कहना है। वसीम बाबू, मैं किसी कैंप में नहीं और मैं सारे कैंप में हूं, मैं हर कैंप में काम करता हूं, बड़े से लेकर छोटे कैंप में। मेरे साथ आज तक कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई, मैं आज तक किसी गैंग में नहीं हूं। ये वो लोग कहते हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हमारे काम में कहीं कोई कमी है, हम अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये कामचोर लोगों की जबान है सर। मेहनत का साथ कभी इंसान कभी ऐसी बात इंडस्ट्री में गुटबाजी नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गुटबाजी नहीं है? गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी नहीं होती। आप जिसके साथ कंफर्ट होते हैं उसके साथ काम करना पसंद करते हैं। आप भी यहाँ बैठे हैं, आपको जिस स्टाफ के साथ अच्छा नहीं लगेगा उसके साथ आप कितने दिन काम करेंगे? सिर्फ ये बात है कि एक डायरेक्टर कुछ एक्टरों के साथ उसे कंफर्टेबल लगता है, वो काम करता है। कुछ डायरेक्टर के साथ वो एक कंफर्टेबल, जो आपके अपने मनपसंद लोगों का समूह है, उससे हम ग्रुपबाजी कहते हैं, गलत सेंस में कहते हैं। तो आपने सुना संजय पांडे जी को, संजय पांडे जी ने वक्त निकाला, उन्होंने बताया कि आखिर कैसे भोजपुरी भाषा आगे बढ़ेगा और बिहार में जो लगातार सवाल उठ रहा है उन तमाम सवालों पर अंकुश कैसे लगेगा। बदलाव की जरूरत है और बेशक बड़े कलाकारों को आगे कुछ पहल करना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री में मानो ताला लगता दिख रहा है, अब कई सवाल उठ रहे हैं, जो नए कलाकार आ रहे हैं वो जल्दबाजी में अपना पहचान बनाने के लिए जो चीजें परोस रहे हैं वो भी सही नहीं है। खैर, हम आगे भी पल पल की तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।